हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। आइए अभी हम बात करेंगे सिल्वर पर। सिल्वर पर क्या बात करें? आप ही बताओ। तो आप बोलोगे हाँ सर, बताया जाए सिल्वर का नया क्या है? हमने इस लेवल पे भी बाइंग किए होंगे कई लोग, है ना? मैं भी खुद किया हूँ। तो जो डिसिप्लिन से चल रहा है, स्विंग के लिए बाइंग कर लिए। बस ये ध्यान रखें कि पैसा उतना ही लगाएं कि नीचे आए तो हम उसको एवरेज करके अपना बाइंग प्राइस नीचे लाएं। बस इतना ही ध्यान रखना है। क्या आपको लगता है कि सिल्वर किसी भी डाटा का मोहताज रहा? कोई भी चार्ट का मोहताज रहा? किसी भी न्यूज का मोहताज रहा? इसने छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दिया। कैसा रिटर्न दिया? छप्पड़ फाड़ के। अच्छा लगता है कि कोई 2025 में इतना रिटर्न दे दें कि तबाही मचा दे। ऐसा तबाही पीएसयू ने भी मचाया था, सीपीएसई ने भी मचाया था, आपको याद होगा। तो 2025 पूरा सिल्वर के नाम पे जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। और आज सिल्वर का करंट वैल्यू 2,14,000 पे चल रहा है। 20 तारीख 2,14,000 पर सिल्वर का करंट वैल्यू चल रहा है, जो कि काफ़ी मतलब आशा के मुताबिक नहीं था, लेकिन अब आ गया तो क्या करें। आपके सामने है 2,14,000। तो अब क्या बोल सकते हैं। कुछ सिल्वर ने तो सबकी बोलती बंद कर दी, हमारी नहीं, सबकी। बस इस यही बोलेंगे कि इस दौर में जिसने सिल्वर का दामन पकड़ के रखा, आज वो दौर का सबसे मजबूत खिलाड़ी माना जा रहा है। दुनिया क्या कहती है नहीं कहती है वो मेरे को नहीं पता। मुझे तो बस इतना ही पता है कि 2,14,000 क्या हो रहा है। 2,14,000 का सिल्वर आज आप लोग देख रहे हैं, ये आपके आंख के सामने है, जो कि 1 लाख क्रॉस किया था। तो उस समय बोला गया कि भाई साहब, पहले बोला जाता था कि सिल्वर पहले क्रॉस करेगा कि सेंसेक्स पहले क्रॉस करेगा, यही ना बोला जाता था। 1 लाख का तो लेवल कब का खत्म हो गया भाई साहब। 2 लाख हम क्रॉस कर गए हैं, और भगवान ना चाहे कहीं 3 लाख क्रॉस मत कर जाए। 2 लाख तो ऐसे क्रॉस किए कि आप तो समझ ही नहीं पाए कि खरीदे कि बेचे। बस यही है जो अपना डिसिप्लिन है, जो बचा रखा है। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सिल्वर में पैसा डाल रखा था, आज उस पैसे पे हर लेवल में रोकने का कोशिश किए। 20% पे रोकने का कोशिश किए, 40 पे रोकने का कोशिश किए, 60 पे रोकने का कोशिश किए, फाइनली 100 पे भी रोकने का कोशिश किए। तो 2 बार एसआईपी करके 10% का, अब हम फिर शांत हो गए कि अब भाई तुम 100 हो जाओ या 110 जाओ, मुझे नहीं पता। तो काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। तो 2,14,000, क्या पता आपको कुछ ही दिनों में ये 3 लाख भी दिख जाए। कोई इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है, और यही मार्केट का नेचर है। मार्केट ऐसा ही चलता है, देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। और एक साल का रिटर्न आप देखिए 131%, कमाल का रिटर्न। अब ये रिटर्न देख के कोई ललचा रहे होंगे ना, तो उनको बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा पता है? कि भाई मैं ना पहले, आज से 1.5 साल पहले गोल्ड सिल्वर को बोलता था कि ले लो, एक ठेला पे नहीं बिकेगा। भाई साहब, मैं इसीलिए ये वर्ड यूज़ करता था कि ये ठेला पे नहीं बिकेगा, और आज इसने बता दिया कि भाई ये ठेला पे नहीं बिकेगा। ये सिल्वर को हम लोग सिल्वर बीज से करते हैं, पूरी ज़िंदगी होल्ड कर सकते हैं। कोई प्रीमियम नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, कोई ऑप्शन चेन नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई एमसीएक्स नहीं है, शुद्ध खरीद के रख लिए, काम खत्म। 52 में खरीदें, 62 में खरीदें, 72 में खरीदें, 82 में खरीदें, उसके बाद तो जो चला है वो आपके सामने है। तो हमने यहाँ भी एसआईपी किया, 184 पे भी हमने एसआईपी किया, और 100% पे अपने को रोकने का कोशिश किया। क्या है ना, 100 से ज़्यादा थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, अब वो ज़्यादा जा रहा है। अब मेरी मजबूरी है कि मैं ज़्यादा कर नहीं सकता, क्योंकि करूँगा तो फिर मेरा पोर्टफोलियो में पोजीशन एक तरफ वेट ज़्यादा हो जाएगा। आपको पता है, सेम आज मैं आपको पुनः बता रहा हूँ, उस समय बोलता था ना कि ठेला पे नहीं बिकेगा, आज मैं सेम वर्ड बोल रहा हूँ कि निफ्टी जो तेज़ी दिखाएगा ना, और बैंक निफ्टी जो तेज़ी दिखाएगा ना, और इंडियन मार्केट जो तेज़ी दिखाएगा ना, वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इतना भयानक तेज़ी दिखाएगा। आज मैं इक्विटी मार्केट के लिए बुलिश व्यू में बोल रहा हूँ, और पता नहीं, आज मैंने डाटा एनालिसिस किया, काफ़ी तगड़ा व्यू निकल के आया है। मैं जब निफ्टी का करूँगा ना, तो मैं श्योर शॉट से आपको बताऊँगा, और 2026 में निफ्टी कहाँ तक जाएगा वो मैं बताऊँगा। ठीक है, इसको तो 2035 तक का बनाए थे, तो लगता है कि मेरा वीडियो बनाने का इंतजार था। उसके बाद तो ये घोड़े पे चढ़ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जल्द ही आपको 200 क्रॉस करके 207 का जो टारगेट है वो आपको 2-4-10 दिन में मिलता हुआ दिख जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में भी है, स्विंग में भी है। 131% जो दिखा रहा है, हम लोगों के पास उससे ज़्यादा था। हम लोग एसआईपी करके फिर भी 100% पे टिके हुए हैं। ठीक है, किसी को आज सिल्वर अच्छा लग रहा है, किसी को 2 महीना से सिल्वर अच्छा लग रहा है। भाई साहब, हम तो इसको हेज के लिए रखा करते थे। हमें क्या मालूम है कि हेज वाला वेपन जो 1971 में, जो डिफेंस वेपन हमारी नेवी पाकिस्तान के जो पोर्ट था वहाँ जाके लगा दे, और जो भी मिसाइल वो छोड़े वहीं पर मार के गिरा दे। हमें थोड़ी पता था कि उस समय हमारी नेवी ऐसे कर सकती है।
तो यही चीज आज के टाइम में हमारे पोर्टफोलियो में जो डिफेंसिव हमने रखा था कि चलो मार्केट कभी गिरेगा तो गोल्ड सिल्वर मार्केट को सपोर्ट देगा, जिस तरह कोरोना में दिया। भाई साहब इसने तो लंका लगा दिया, भाई लंका लगा दिया। सारे एनालिसिस करता ना, मुंह बस देखते रह गए। जितने बुर्बक आदमी लोग थे ना, सब 100% पे बैठे हैं, और 100 नहीं 150% पे बैठे हैं। जितना बुर्बक आदमी सब था वो 100-150% पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि वो बुर्बक थे कि सबसे स्मार्ट थे? तो कभी काल होता है, मार्केट है, ये सब चलते रहता है, चिंता मत करिए। तो कल 197 मतलब मंडे को आपको 197 के लिए भी तैयार हो जाइए। ये 207 का टारगेट टच करने के लिए पूरी तैयारी से चल दिया है। क्या करेंगे न्यूज लेके? कभी बोलता है कि बुलियन मार्केट इंग्लैंड में जो लंदन में है बुलियन मार्केट, उसमें कभी बोलता है सोना खत्म हो गया, कभी बोलता है सोना बहुत चांदी खत्म हो गया, कभी आपको न्यूज निकल के आएगा चांदी अभी वहां पर्याप्त है। कभी बोलेगा कि कोई सैमसंग बैटरी ला रहा है, उसके लिए सीधा गोल्ड माइन से और सिल्वर माइन से अपना सेटिंग कर लिया। तो कभी कुछ, क्या करेंगे हम न्यूज लेके? 100 बात का एक बात है, अगर सिल्वर है ना पोर्टफोलियो में और 100% के ऊपर है ना, आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। इसको बोलते हैं कंबल ओढ़ के घी पीना। जिसको मन करता है प्रॉफिट बुक कर ले, और जिसको नहीं मन करता है आराम से पड़े रहने। मतलब कोई देखने वाला नहीं है, कंबल ओढ़ लिए, हाथ में कटोरा है, घी भरा हुआ है, जब मन करे सिप ले लीजिए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करने आएगा। तो वो पोजीशन अभी हम लोग का है, लेकिन हम लोग स्विंग में भी अपना काम करते जा रहे हैं, और स्विंग में अगेन हमने बाई किया है, तो ठीक है, जो भी आएगा 5-10% आएगा तो ले लिया जाएगा, कौन सा बड़ी बात है, फिर नेक्स्ट डे लगा दिया जाएगा। समझ गए? हाँ। और जिसने रूल नंबर 12, सब आदमी नहीं कर सकता, लेकिन जिसने इस पे अप्लाई किया, ये टीवीएसएम का रूल नंबर 12 है, जिसने अप्लाई किया आज बम बम है, तो 107 के लिए 207 के लिए तैयार हो जाइए। कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि 92 आएगा सिल्वर गिर के, भाई अब ना आएगा। रियली बता रहा हूं, अब आना मुश्किल है। अब सरकार का हस्तक्षेप हो तो अलग है, लेकिन अब उतना नीचे नहीं आएगा, ये चीज भी अब मान के चलिए, क्योंकि इतना ज्यादा ही रिटर्न दे दिया ना कि क्या, जिस तरह रसिया यूक्रेन पे घुस गया पूरा आधा दूर तक, अरे तनी मनी छोड़ेगा, ये थोड़ी है कि पीछे का सब छोड़ देगा। तो वो चीज है, मतलब बहुत, अब इसका जो है आप सोचिएगा कि वो नीचे आ जाए 90 के, तो अब मुश्किल है। कोई बात नहीं, चलने दीजिए, हम लोग को क्या दिक्कत है। तो अभी जैसे यहाँ पर ही आपको सिल्वर है, जो फ्यूचर है, ये जो चढ़ा हुआ है सिल्वर का फ्यूचर 67.48, 2.5% तेजी के साथ चल रहा है। और हम लोग का जब क्लोजिंग हो रहा था, हम इसी लेवल पे निकाल लिए, तो हम लोग का उस समय था ये 65.94 और 62.57, तो इस हिसाब से 62.57 और यहाँ पर अभी 61.97, तो आपको तकरीबन सिल्वर जो है ना मोटा मोटी 97 लिख देता हूँ, 197 को क्रॉस होता हुआ आपको मंडे को दिखेगा। तो सर क्या करना है? प्रॉफिट बुक करना? काहे नहीं करना है? प्रॉफिट बुक क्यों नहीं करना है? अपना डिसिप्लिन में आया, आप प्रॉफिट बुक करिए, नेक्स्ट डे फिर लगाइए, क्या फर्क पड़ता है? ये बुल मार्केट है सिल्वर का, जो कि धांसू टाइप में है। लॉन्ग टर्म में ऑलरेडी आप 100% पे बैठे हैं, 110, 115, 200 पे बैठे हुए हैं, बैठे रहिए, क्या दिक्कत है? सर बहुत सही हम लोग का इन्वेस्टमेंट हो गया है और बिल्कुल मजा आ रहा है। बाकी जिनको इस बिना मतलब का ज्यादा न्यूज के चक्कर में मत रहिए, हम अगेन कहते हैं, जब ये 60 पे था ना, उस समय भी कहते थे कि भैया न्यूज के चक्कर में ज्यादा फालतू का मत रहिए, दिमाग खराब होता है, इन्वेस्टमेंट करिए। जिसने इन्वेस्टमेंट किया आज मजे ले रहे हैं। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, दो मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, और ये फ्री है, ठीक है, ये फ्री है, तो बढ़िया है। आप 97 के लिए तैयार हो जाइए। बाकी हमने इसका सारा देख लिया है कि भैया ये 97 आपको टच करेगा, 207 का मेरा टारगेट है। अब वो 207 जब टच करेगा तो फिर देखते हैं कि टारगेट को बढ़ाना है घटाना है, उसके बाद उसको कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि सिल्वर पर बाइंग सेलिंग सब इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको लाइफ टाइम आप होल्ड करके रख सकते हैं। ईटीएफ है, ठीक है, एक महीना में देखिए अकेला ये 30% का रिटर्न दिया, कोई भी इतना बढ़िया रिटर्न नहीं दिया। ठीक है, तो अच्छा है, हम लोग का पोजीशन है और हम लोग यहाँ पर ही जमे हुए हैं। अब आप बोलोगे सर यही लॉन्ग टर्म होता है क्या? यस, यही लॉन्ग टर्म होता है कि आप एसआईपी करके उसका परसेंटेज डाउन करते हैं, और वो आज 100% दे रहा है, फिर 150% अभी किन्हीं भाइयों का दे रहा है, कई भाई का 200% दे रहा है, क्योंकि जिसने इसको 62 पे लिया है उसके लिए तो 300 है भाई साहब, 300% दे रहा है। और मेरे सामने सब लिया, मेरा भी बाइंग था, लेकिन हम क्या है कि अपना पोजीशन को बड़ा करते चले गए, प्रिंसिपल को बड़ा करते चले गए, जिससे क्या है कि मेरे को मुनाफा ज़्यादा देखने को मिला। तो 300 पे भी बैठे हैं, तो यही लॉन्ग टर्म है, और इसी पे हम लोग शांति से बैठे रहेंगे। हो सकता है कि 1000% भी दिखे। अभी आपको सिल्वर का जो टारगेट है ना, ये काफ़ी मजबूत है और आने वाले समय में बहुत अच्छा है। अब इसके बाद देखिए, ये पैसे वाले लोगों का गेम होता है, कोई एक सेक्टर भगाएंगे, कभी सीपीएसई में उनको ताजगी दिखेगी, कभी पीएसयू में दिखेगा, तो कभी डिफेंस में दिख गया, तो कभी सिल्वर में दिख गया, कोई एक सेक्टर भगाएंगे और पैसा बनाएंगे। आपको और हमको बस वही ध्यान रखना है कि कौन सा सेक्टर निकलने वाला है।
फिलहाल सिल्वर का तेजी हम लोग बहुत इंजॉय किए हैं, आगे भी है। अगर 2 लाख क्रॉस कर चुका है, 2.25 लाख हो गया, 3 लाख भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बाकी सारे डाटा धड़ा का धड़ा है, जिसके पोर्टफोलियो में सिल्वर 100 और मतलब 100 125% से ज्यादा का तेजी दिखा रहा है, उस व्यक्ति के लिए कोई डाटा देखने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने डिसिप्लिन से चले बस। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। 197 पे देखते हैं प्रॉफिट बुक किया जाएगा स्विंग में। जय हिंद, जय भारत।